जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्रियाकलाप पढ़ेंगे। जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, पंचम क्षेत्र क्या होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये मुख्य होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं, इसके बारे में आज हम सब कुछ देखेंगे। जो ये आपके कंपटीशन में या कि स्कूल में ये सब कुछ पूछा जाता है। तो देखिए, देखते हैं आर्थिक क्रियाकलाप में, जैसे अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसके प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से लोग आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में होता है मुख्य रूप से ग्रामीण, जो गांव में देखा जाता है। जैसे कृषि होती है गांव में, पशुपालन भी होता है, मुर्गी पालन, कुटीर उद्योग जैसे कि बीड़ी बनाना, ये भी होता है। खनन होता है, खनन यानी कि जैसे कि लोहा खनना है, मिट्टी खनना, इस तरह के मछली पालन भी होता है वहाँ। ये सब ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब द्वितीय, ये जो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लाया जाता है। जैसे कृषि में अनाज उनाज देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है, मुर्गी पालन भी वही होता है। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, जो द्वितीय क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसका उसको लिया के द्वितीय क्षेत्र में उसका थोड़ा विनिर्माण कर देना, मोडिफाई कर देना, उसका थोड़ा नया रूप दे देना, वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे क्या कह रहा है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, औद्योगिक क्षेत्र आता है। औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण, जैसे कि कपड़ा बनाना, कपास, मान लीजिए सपोज दैट मैंने कपास कहाँ उगाया, कृषि, कपास कहाँ उगाया, गांव में कृषि हुई। और फिर कपास से हमने कपड़ा बना दिया, कपास से कपड़ा बना दिया, वो द्वितीय क्षेत्र में आ गया। अब चीनी को देखते हैं। जैसे गन्ना मैंने कहाँ उगाया, गांव में उगाया, गन्ना मैंने कहाँ उगाया, गांव में उगाया, और यहाँ लिया के मशीन से पेर के उसको बना के उसको मैंने चीनी बना दिया, गुड़ बना दिया। मतलब यहाँ क्या होता है, मशीनों या कि उद्योगों का प्रयोग होता है, मशीनों का अधिकांशतः प्रयोग होता है। और यहाँ जो प्रयोग होता है ये हाथों द्वारा प्रयोग होता है, ये हाथों से किया जाता है। अधिकांशतः लोग हाथों का प्रयोग होता है, इसमें मशीनों का प्रयोग होता है। ठीक है। अब तृतीय क्षेत्र क्या कहलाता है, तृतीय क्षेत्र जिसको व्हाइट कॉलर भी कहते हैं। व्हाइट कॉलर क्यों कहते हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे सेवा क्षेत्र इसको कहते हैं, इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, बैंक आएगा, बीमा आएगा, व्यापार आएगा, सैनिक आएगा, शिक्षा आएगा, स्कूल आएगा, बस आएगा, ट्रेन आएगा, ये सब सेवा क्षेत्र में। अब सेवा यानी क्या होता है, सर्विस। सेवा यानी सर्विस, जो आपको सेवा देता है। जैसे बैंक एक सेवा देती है, आपको उधार पैसा देती है, वो सेवा है, वो सेवा कर रही है आपकी, आप फिर उसका पैसा भी तो चुकाते हैं। बीमा, बीमा क्या है, जैसे कि आपको आपकी दुर्घटना है कि कुछ भी हो गई, आपकी गाड़ी का बीमा है, तो जैसे मान लीजिए सपोर्ट दैट गाड़ी का बीमा, गाड़ी को कुछ हो गया तो आपको उसके बदले फिर गाड़ी देती है कि बीमा का पैसा देती है। व्यापार, व्यापार यानी क्या होता है, जैसे कि कोई कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा तो आपको सेवा दे रहा है। जैसे मान लीजिए समोसा कोई दे रहा है, समोसा कोई बेच रहा है, तो वो आपको सेवा दे रहा है, आप सेवा के बदले उसको पैसा दे रहे हैं। सैनिक, सैनिक हमारी सेवा कर रहे हैं, जैसे कि रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, पुलिस, ये सब सेवा कर रहे हैं। शिक्षक, शिक्षक क्या कहलाते, शिक्षक तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ये भी सेवा कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, मैं तृतीय क्षेत्र में आऊंगा। और जैसे स्कूल, स्कूल भी जैसे कि स्कूल में आप सेवा लेने जाते हैं, स्कूल में कहा जाते हैं, आप सेवा लेने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं। और जैसे स्कूल हो गई, कॉलेज हो गए, बस हो गई, बस में भी आप बैठते हैं तो वहां आपको सर्विस देते हैं, सेवा सेवा मिलती है आपको। अब ये इसको व्हाइट कॉलर इसीलिए कहते हैं कि यहाँ जैसे देखिए बैंक में क्या है, बैंक में अच्छे लोग रहते हैं, साफ सुथरे वाले रहते हैं, मतलब साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं। बीमा वाला भी कोई रहेगा तो अच्छा ही पहनेगा, व्यापारी भी अच्छा रहता है, सैनिक भी अच्छा रहता है, शिक्षक भी अच्छे कपड़े पहनता है, स्कूल भी अच्छी होती है, इसलिए इसको व्हाइट कॉलर कहते हैं। ठीक है। अभी चतुर्थक क्षेत्र आता है। चतुर्थक मुख्य रूप से तीन क्षेत्र हैं, मुख्य रूप से तीन क्षेत्र हैं, लेकिन फिर इसको और आगे बढ़ाने के लिए और इसका अलग अलग विस्तार करने के लिए इसको चार क्षेत्र, पांच क्षेत्र में बांट देगा। इसमें क्या है, ज्ञान संबंधी बातें आती हैं, इसमें ज्ञान संबंधी बातें आती है। चतुर्थक क्षेत्र में ज्ञान संबंधी बातें को हम पढ़ते हैं। अब पंचम क्षेत्र में इसमें जैसे देखिए, इसको क्या कहते हैं, इसको गोल्डन कॉलर भी कहते हैं। ठीक है। इसको पंचम क्षेत्र को, जो पंचम क्षेत्र, इसको गोल्डन कॉलर भी कहते हैं। इसमें क्या आते हैं, जैसे निर्णय करना, किसी को निर्णय करना, जैसे किसी ने आप मान लीजिए कुछ बनाए और आप उस निर्णय को लागू कर रहे हैं तो वो आप पंचम क्षेत्र में आ गए। जैसे इसमें क्या आते हैं, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब पंचम क्षेत्र में आते हैं। तो इसका भी बहुत महत्व होता है दोस्तों। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में देखते होंगे बेचारा कृषि करने वाला गरीब किसान,
वही आता है। पशुपालन करेगा या कि मुर्गी पालन करेगा, वो तो गरीब ही करेगा, ये नेता मंत्री थोड़ी ना करेंगे। तो इसलिए इसका भी बहुत महत्व होता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, चौथा एवं पंचम क्षेत्र। अब इसमें देखते हैं इसका हमारे अर्थव्यवस्था में जो हमारे जीडीपी है इसमें इसको देखते हैं कि कितना योगदान है। जैसे देखिए इसमें जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र है, इसका 15% हमारे भारत के अर्थव्यवस्था में 15% योगदान है। और जो द्वितीय क्षेत्र है इसमें 31% योगदान है। और जो हमारा तृतीय क्षेत्र है इसमें है हमारा 53% योगदान करता है। तो मतलब कि देखिए यहाँ कम है, ये अब कितना उगा पाएगा बताइए आप, ये कम है। ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं तो यहाँ कम पैसा आता है, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, तो इसलिए इसका 15% योगदान है। ये तो जो द्वितीय क्षेत्र है इसका 31% योगदान है, इसका 31% योगदान है। अब देखिए इसमें क्या कि थोड़ा जब आप सूखा कपास बेचेंगे तो थोड़ा कम भाव में जाएगा, कम रेट में जाएगा, लेकिन कपड़ा बना के बेचेंगे तो उसका थोड़ा ज्यादा रेट बढ़ेगा। जब ज्यादा रेट बढ़ेगा तो पैसा भी आएगा। तो ये द्वितीय क्षेत्र में हमारा कितना है, 31% योगदान हमारे भारत के अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में जैसे कि इसमें देखिए इसमें बीमा, बैंक, व्यापार, जब व्यापार बड़े बड़े होते हैं तो बहुत पैसा आता है, देखते होंगे। सैनिक में भी बहुत पैसा मिलता है, शिक्षा को भी बहुत पैसा मिलता है, स्कूलों में बनने में बहुत पैसा मिलता है, कॉलेजों में मिलता है। तो ये 53% योगदान है, ठीक है। तो आप ये सभी समझ गए होंगे ये जो क्रियाकलाप मैंने बताया, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थम, पंचम। अब देखते हैं लोग, जैसे इसमें क्या प्राथमिक क्षेत्र में देख लेते हैं। इसमें जैसे दो प्रकार के उद्योग होते हैं। जैसे देखिए इसमें क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक संगठित होता है और एक असंगठित। जैसे यहाँ लोग काम करने वाले होंगे, जो कृषक होगा या कि जो गांव की जनता होगी या कि शहर की जनता होगी, कहीं की भी जनता होगी, तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं संगठित, एक होता है असंगठित। संगठित का मतलब क्या कहलाता है, जैसे कोई संघ बना के काम करे, जैसे कोई संघ बना के कुछ लोगों का समूह बना के काम करे, उसको संगठित कहते हैं। और इसमें क्या है, ज्यादा पावर होती है। जब आप संघ में रहेंगे तो इसमें ज्यादा पावर होती है। आप किसी भी आंदोलन कर सकते हैं, आप मजदूरी बढ़ाने का आंदोलन कर सकते हैं। और एक होता है असंगठित का मतलब खुली मजदूरी करना। जैसे कि तिहाड़ी, कोई गरीब है, अब वहां काम करने गया, उसको काम मिला तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है। जैसे ठेला वाले हो गए, वो असंगठित में आते हैं। संगठित में जैसे कोई संघ बना के काम कर रहा है, कोई एक योजनाबद्ध बना के काम करे, उसको संगठित क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें जो स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग है। स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग है। उद्योग कौन कौन से हैं, ये आपके 10th में 100% है कि ये वाला क्वेश्चन आपके पूछेगा ही, स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। तो इसको मैं बता दूं, 3 प्रकार के होते हैं। कोई भी चाहे इसमें लागू करे, इसमें किसी में भी, ये 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। जैसे देखिए पहला होता है निजी उद्योग जिसमें व्यक्तिगत हित होता है। निजी उद्योग मतलब जैसे कि कोई किसी एक व्यक्ति का उसमें हाथ रहेगा, एक व्यक्ति का रहेगा। उसमें निजी का मतलब होता है कि वो अपने लाभ के लिए कमाएगा, उसमें किसी का स्वामित्व न रहेगा, वो स्वयं का मालिक रहेगा, उसमें किसी से न पैसा लेगा न कुछ करेगा। वो चाहे उसका जितना भी रेट बढ़ा सकता है, घटा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी कंपनी खोलता है तो निजी उद्योग, वो मतलब कि आप स्वयं के लिए खोल सकते, मतलब स्वयं खोलेगा, किसी से पैसा दाम न लेगा। सार्वजनिक उद्योग ये समाज के लिए होता है। सार्वजनिक यानी कि सभी लोग समूह बना के सार्वजनिक या सहकारी उद्योग भी इसको कह सकते हैं आप। जैसे कि कुछ मान लीजिए मैं कंट्रैक्टर हूं या ठेकेदार हूं, मैं कुछ पैसा लगा दूं, कुछ सरकार से पैसा ले लूं। जब दोनों का पैसा लगा लेते हैं, जैसे कि स्कूल बनवा दिए हम, तो उसमें सरकार तो जनता के हित के लिए काम करेगी, हम भी अपने हित के लिए करेंगे, जनता के लिए भी उसका टैक्स जो होगा हम लेंगे, ये होता है। फिर होता है सरकारी उद्योग जैसे सरकारी उद्योग कहिए, सरकारी स्कूल कहिए, कुछ भी कहिए, तो मतलब कि सरकारी जैसे शासन वर्ष का उसमें नियंत्रण रहता है। जैसे सरकारी अस्पताल देखिए या कि स्कूल सरकारी देखिए, उसमें टोटल शासन का हाथ होता है। जब चाहे स्कूल को कहीं भी खुलवा सकती है, कहीं भी बंद करवा सकती है, कितने भी टीचर दे सकती है, ये सब सरकार करती है। तो ये 3 प्रकार के उद्योग भी हो गए, निजी, सहकारी उद्योग और
सरकारी उद्योग। ठीक है, तो ये सब कुछ आप देख लिए होंगे, अर्थशास्त्र में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमको जरूर बताएं वीडियो कैसी रही, और साथ ही उसमें आता है आपके 10th में पेपर में कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में अंतर बताएं, या कि द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में अंतर बताएं। तो आपको इसी तरह अंतर बता देना है कि प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि होता है, पशुपालन होता है, मुर्गी पालन, कुटीर उद्योग, खनन, ये सब। जैसे देखिए, इधर आप लिख लेंगे, इधर प्राथमिक लिख लेंगे, इधर द्वितीयक लिख लेंगे, प्राथमिक वाले ये सब पॉइंट बाय पॉइंट कर देंगे और द्वितीयक वाले इधर कर देंगे। यदि जो द्वितीयक और तृतीयक पूछे तो द्वितीयक को इधर कर देना, तृतीयक को इधर कर देना। इसी तरह जब लिख देंगे और इसमें योगदान भी बता देना कौन कितना परसेंट है, तब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।